नमस्कार। मैं डॉक्टर नरेंद्र रवि कनाडा से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का जो मैं वीलॉग करने जा रहा हूँ वो हमारे ब्रैम्पटन में जो हिंदू सभा मंदिर है, कल वहाँ पर यानी कि 25 अप्रैल को, आज 26 है, 25 अप्रैल को शाम को 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक 2 घंटे शांति पाठ हुआ था। उन रूहों के ऊपर जो कि हमारे इंडिया में जम्मू कश्मीर है, वहाँ पर पहलगाम में जो टेररिस्ट अटैक हुआ था, 5 मेंबर लश्कर तोबा के जो स्टेन गन्स लेकर आए थे, AK-47 लेकर आए थे, M4 कारवाइंस थी उनके पास, उन्होंने चुन चुन कर जो हिंदू लोग थे उनकी हत्या की। टोटल 26 लोग मारे गए, शहीद हुए मैं तो कहता हूँ, और 20 से ज़्यादा लोग जो हैं वो क्या होते हैं, इंजर्ड हुए। उनमें से जो 26 लोग हैं, एक जम्मू कश्मीर का था, 2 फॉरेन टूरिस्ट थे, सभी टूरिस्ट आए हुए थे, एक नेपाल का था, एक दुबई का था, और बाकी महाराष्ट्र के थे, उड़ीसा के थे, गुजरात के थे, हरियाणा के थे, तमिलनाडु के थे, उत्तर प्रदेश के थे, वेस्ट बंगाल के थे। यही नहीं, इनमें इंडियन गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स भी थे। एक रिसेंटली मैरिड जो है ऑफिसर था एयरफोर्स का, और एक नेवी का था, इंटेलिजेंट ब्यूरो के थे। सभी के सभी जो घूमने हैं, गरीब आदमी तो जाता नहीं, क्योंकि जो हमारा पहलगाम है इसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। जो लोग स्विट्जरलैंड नहीं गए उनको मैं बता देता हूँ कि स्विट्जरलैंड जाकर देखो कि उनकी ट्रेन कैसी है, पहाड़ियाँ कैसी हैं, ब्यूटीफुल। तो इसी तरह वो जो पहलगाम है जम्मू एंड कश्मीर में, कहोगे काफ़ी देर से जब से मोदी जी आए हैं तो वहाँ पर शांति हो गई थी, तो लोग दूर दूर से अपनी छुट्टियां व्यतीत करने के लिए वहाँ गए। तो अचानक इन दरिंदों ने, मैं तो दरिंदे ही कहूँगा क्योंकि इनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है, तो इन्होंने अंधाधुंध गोलीबारी करके उनसे AK-47 से लोगों का इतना बुरी तरह खून बहाया, पूछ पूछ कर के आप हिंदू हो या कलमा पढ़ो। मैं तो वहाँ पर नहीं था, जो इंडिया मीडिया रिपोर्ट कर रहा है उसी के हिसाब से कह रहा हूँ। तो इनका बेदर्दी से जो है इनको मौत के घाट उतारा। ये 26 नहीं थे, ये 26 परिवार भी बिछड़ गए। अगर किसी का आदमी मरा, उसकी वाइफ बच्चे कहाँ जाएंगे, उनका फ्यूचर क्या बनेगा। इनको पता नहीं क्यों, मैं तो नफरत को इतनी ज़्यादा बुरा समझता हूँ कि नफरत से दो गुना ज़्यादा नफरत पैदा होती है। क्यों ना हम सोचें, परमात्मा ने हमें बनाया है, अव्वल अल्लाह नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले कौन मंदे। जब परमात्मा ने, उस नूर ने, उस अव्वल अल्लाह ने हमें सभी को बनाया है, तो फिर हम किसी से नफरत क्यों करते हैं। कौन अच्छा है कौन बुरा है, वी आर ऑल इक्वल। जी जंत सब उस दे, सब नाका सोई, मंदा किसनू आखिए जे दूजा होई। जब और कोई है ही नहीं, सभी परमात्मा ने पैदा किए हैं, उस अल्लाह वाहिगुरु ने पैदा किए हैं, तो फिर हम एक दूसरे से नफरत क्यों करते हैं, दूसरों की जिंदगी क्यों लेते हैं। जब हमें जिंदगी दे नहीं सकते तो हमारे पास कौन सा अधिकार है कि हम किसी की लाइफ को लें। ये जो भी कुछ अटैक हुआ बहुत शर्मसार था। सारी दुनिया में जहां भी लोग रहते थे, जिन्होंने भी ये न्यूज़ पढ़ी, ब्रेकिंग न्यूज़ पढ़ी, लोग कांप गए। तो उसकी याद में ही हमारे हिंदू सभा मंदिर में जो ब्रैम्पटन में है, वहाँ पर शांति पाठ हुआ। उन 26 जो शहीद हुए हैं पहलगाम में जम्मू कश्मीर में, उनकी आत्मा को शांति देने के लिए वहाँ पर मैनेजमेंट ने, मंदिर की तरफ से प्रबंध किया गया। कल यानी कि फ्राइडे वाले दिन 25 अप्रैल को शाम को 5 बजे से लेकर 7 बजे तक ऑलमोस्ट अबाउट 500 to 600 पीपल वर देयर। रश इतना था कि वहाँ पर कुर्सियाँ भी, क्योंकि मेरे जैसे लोग नीचे नहीं बैठ सकते, फ्लोर पर नहीं बैठ सकते, तो उनके लिए कुर्सियाँ लगा रहे थे। देखो दिनेश जी हैं हमारे, कनिका है वो स्वीट और हम्बल लड़की लंबी सी, वो भाग भाग कर कुर्सियाँ लगा रहे थे मेरे जैसे बुजुर्गों को कुर्सियों पर बिठाने के लिए। कुलदीप जी जो पीले स्वेटर वाले हैं प्रसाद बांटते, क्योंकि मैं आई वॉज देयर, तो मैं जो भी नोट किया वो आपको के साथ शेयर करता हूँ। कुछ चीज़ मैं भूल भी सकता हूँ। वरिंदर जी हैं प्लम्बिंग वाले, वो तो हमेशा ही सेवा करते हैं, कभी बर्तनों की करते हैं, कभी लंगर की करते हैं, कभी वो जोत सभी में सभी को जोत देते हैं, कभी आगे होकर बड़ी श्रद्धा से ताड़ियाँ बजाते हैं। वो भी
कुर्सियों का इंतजाम कर रहे थे। इसी तरह अश्विनी जोशी जी से वो भी भाग भाग कर जो है सेवा कर रहे थे। उसके बाद स्टेज से जो सबसे पहले जो हमारे घनश्याम बानिया जी हैं, वो वाइस प्रेसिडेंट हैं, ट्रस्टी हैं, स्कूल जो हमारा मंदिर है उसके वाइस ट्रस्टी हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं शायद उनका होता, जो भी है वो ट्रस्टी हैं घनश्याम बानिया जी। उनकी आवाज़ में भी बड़ी लय है। उन्होंने, अगर मैं गलत ना हूं तो सुनाया था, सुख के सभी साथी, सुख के सब साथी, दुख में न कोई। आंखों में आंसू आ रहे थे, क्योंकि हमें पता कि वो निर्दोष लोग 26 परिवार वाले, 26 परिवार नहीं, आगे से आगे कितना उनका फ्यूचर ही उन्होंने डार्क कर दिया उन दरिंदों ने। जब उन्होंने गाना गाया तो मेरे ख्याल अगर सारे नहीं तो बहुत सी जो संगत थी वहाँ पर बैठी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। इसी तरह जो हमारे मनीष जी हैं यंग, तो उन्होंने 2-3 गीत गाए, लेकिन एक वो रेशमा जो पाकिस्तान की है उसका है कि दम द परोसा यार दम आए ना आए, कि दम द परोसा यार दम आए ना आए। बुल भी इतने बंद, वो लगते नहीं कि बोलते थे, उनकी आत्मा बोल रही थी। और उनकी खासियत ये भी है, इतना नफीस गाते हैं कि अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में चले जाए ना तो वो एक दिन सेलिब्रिटी बन जाएंगे। पीछे कितने कितने गनमैन होंगे, लेकिन वो सिंपल हैं, वो कंटेंटेड हैं। वो ऐसे नहीं कि पैसे के पीछे भागते हैं। परमात्मा ने उनकी आवाज़ में गुण दिए हैं, तो वो जब भी वो गाते नहीं हैं, स्टेज पर बैठे होते हैं। मेरी वाइफ ने भी कई बार बताया है कि उनके पास छोटी माला होती है, जो वो माला फेरती रहती है, परमात्मा का नाम जपते हैं, वो 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करते। तो जो मनीष जी थे उन्होंने सुनाया था कि दम दा भरोसा यार जम आवे ना आवे। इसी तरह जो हमारे मनोज जी हैं, वो अब मैं लाइव कर रहा हूँ, मुझे भूल गया क्या वर्डिंग थी, वो भी बड़ी नफीस, बड़ी दिल को छूने वाला उनका गीत था। तो सभी आंखों में आंसू लिए बस उनके परमात्मा को दुआ कर रहे थे कि किसी न किसी तरीके कर उनकी जो परमात्मा ने उनके परिवारों को लॉस दिया है उनको दरवास दे, उनको शांति दे, उनको जो दुख हुआ है उनको बल बख्शे ताकि वो दुख को सहन कर सकें। उसके बाद हमारे अभय शास्त्री जी जो सबसे सीनियर प्रीस्ट हैं मंदिर के, उन्होंने ओम का मंत्र का जाप कराया। उनकी तो काफ़ी लंबी सुर है। ओम का कराया, फिर 3 बार गायत्री मंत्र कराया, फिर शांति पाठ कराया। लेकिन सबसे बड़ी बात उन्होंने ये कही कि जो हमारी आत्मा है, बॉडी तो कुछ नहीं है, उसकी तो कोई वैल्यू नहीं है, जो हमारी आत्मा है उसकी पहचान नहीं आती, वो कहाँ पर है, कहाँ जाती है, कैसी आती है। तो लेकिन वो आत्मा को हम वाइब्रेट करते हैं, महसूस करते हैं। जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, इसका मतलब हाथ इसके बीच में कुछ है, जब आत्मा निकल गई फिर तो मैं हिला ही नहीं सकता। तो हम महसूस करते हैं। तो उन्होंने बहुत अच्छा जो है आत्मा के बारे में ज्ञान दिया, शांति पाठ करवाया। प्रफुल्ल शर्मा जी हैं, वो मंगलवार को कथा भी सुनाते हैं। उन्होंने श्रद्धांजलि दी, लेकिन शायद यू कैन ट्रस्ट मी कि विदाउट क्रिटिसाइजिंग एनी कंट्री और रिलीजन। अदरवाइज तो बाद में इमोशनल हो जाता है कि इन्होंने मारा, इस धर्म ने मारा, इस कंट्री ने मारा। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई क्योंकि मैं गुरुद्वारों में भी जाता हूँ, मैं मस्जिदों में भी जाता हूँ, मैं चर्चेज में भी गया हूँ बहुत बार। लेकिन वहाँ पर इफ़ नॉट ऑल, मेजॉरिटी जो है वहाँ पर पिन पॉइंट करते हैं कि इन्होंने किया, इस कंट्री ने किया। मेरा मतलब नफरत से नफरत। लेकिन मुझे इस बात की खुशी हुई कि हिंदू सभा मंदिर में किसी को भी पिन पॉइंट नहीं किया गया। देखो उसके बाद जितने भी लोग आए थे वो सभी लाइन बनाकर, एक लाइन बनाकर, वो जो एक कैंडल्स लगाई हुई थी वहाँ पर श्रद्धा के फूल दे रहे थे। फूल जो है हमारे अश्विनी जोशी जी दे रहे थे, शायद महेश धीमान जी के पास टोकरी पकड़ी हुई थी, वो सभी को फूल दे रहे थे और लोग उनके आगे जाकर मत्था टेकते थे, उनकी आत्मा की शांति के लिए बात कर रहे थे। यही नहीं, क्योंकि कनाडा में इलेक्शन होने जा रहे हैं मंडे को 28 को,
तो वहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जहाँ जो मंदिर है उसमें जो बॉब दसान जी हैं पीसी पार्टी से, वो भी अपने साथियों के साथ आए थे। 15-20 मिनट आधा घंटा वहाँ पर बैठे। इसी तरह नवल बजाज जो पहले इसी पार्टी से 2 बार इलेक्शन हार चुके हैं मेंबर पार्लियामेंट के, वो भी आए। और मनिंदर सिद्धू जी जो कि यंग हैं, स्माइलिंग फेस है, वो अभी भी मेंबर पार्लियामेंट हैं मंडे तक। अगर जीत गए तो दोबारा बन जाएंगे, अदरवाइज वो आम है, लेकिन वो अभी आज तक वो मेंबर पार्लियामेंट हैं, वो भी आए। और साथ में मैनेजमेंट ने कोई शो ऑफ नहीं किया कि मैनेजमेंट ने माई पकड़ कर कुछ कहा। जो हमारे प्रधान लामा जी हैं, कश्मीरी लाल जी हैं, जो एक वरिंदर शैली जी हैं, या और भी जितने लोग हैं, दीपक शर्मा जी थे फूड बैंक वाले, महेश धीमान जी का नाम बोल दिया, वो डायरेक्टर हैं। प्रसाद जो पाठक जी देते हैं, लंगर की जो तिलकरा जी सेवा करते हैं, वो सभी वहाँ पर थे। और एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि सेवा इतनी ज़्यादा, लंगर नीचे जब शारदा के फूल हो गए तो लोगों ने नीचे जो प्रीति भोजन होता है मंदिर वाले बोलते हैं, जिसको लंगर भी कह सकते हैं, वो सभी लोग नीचे जाकर खा रहे थे। बिस्कुटों का, मटर का और चाय गरम गरम का प्रबंध था। दूसरी तरफ चने बने हुए थे, पूरी बनी हुई थी, और सब्जी कोई और भी थी, आलू मटर थे शायद, तो वो लोग खा रहे थे। और उसमें सबसे ज़्यादा जो सेवा करते हैं ना, वैसे तो वो इंचार्ज ही हैं हमारे, तो लेकिन तिलकराज जी वो भी भाग कर काम कर रहे थे और भी काम कर रहे थे। लेकिन एक बात मैं बताना जरूर चाहता हूँ कि एक हमारी गुजराती बहन है अलका जी, सेवा मैं बताता हूँ सेवा किसको कहते हैं। मैं जब नीचे गया तो जो मेज जी हैं वो आए, उन्होंने दिखाया कि वो जो अलका जी हैं वो ढक्कन को चीज़ उबल रही थी, ढक्कन उठाया, उसकी स्टीम उनकी बाँह पर लग गई। ऑलमोस्ट अबाउट 12 इंच, 12 नहीं होगी तो 6, बिटवीन 6 and 10 इंच उनके वो इतना ज़्यादा स्टीम के साथ बर्न हुई। तो उन्होंने दवाई वगैरह लगाई, तो लेकिन फिर भी वो हंस रहे थे। आज भी मैंने चेक किया, सेवा इसको कहते हैं। शी इज़ नॉट गेटिंग एनी मैन, शी इज़ नॉट ए पेड एम्प्लॉय ओवर देयर, बड़े शौक से करती है। परमात्मा कृष्ण जी जो भी हैं, रामचंद्र जी हैं, जो भी हमारे परमात्मा है, वो उनको और ज़्यादा शक्ति दे और ज़्यादा सेवा करें। इसी तरह जो हमारे मनोहर लाल जी हैं, मनोहर लाल जी वो ही नेवी वाले, नेवी के ऑफिसर हैं। वो उनको तो पहले बधाई दे दूँ मैं भूल ना जाऊं। वो अभी अभी हमारे नए डायरेक्टर 4 सालों के लिए चुने गए हैं। मुझे लगता है कि जैसे वो अब झुककर बात करते हैं, उनकी जो गर्दन में सरिया ना जाए, आकड़ ना जाए कि मैं डायरेक्टर हूँ। नोबडी केयर। अब जितनी हलीमी होगी, जितना जो ट्री बेरी का दरख्त होता है ना, वो हम पत्थर भी मारते हैं तब भी वो बेर खाने को देता है। क्यों? क्योंकि यही हमें सीखना है कि लोग कुछ भी कहते रहें, लेकिन आपकी लैंग्वेज में हार्डशिप नहीं होनी चाहिए, आप में ईगो नहीं होनी चाहिए। क्योंकि ये 4 साल तो पता नहीं निकल जाने, पहले कितने आए कितने आप चले जाओगे। लोग उनको याद रखते हैं जो 3 बातें, नंबर 1 हलीमी हो, दूसरी बात ईमानदारी हो। ईमानदार आप कहोगे कि मैं ईमानदार हूँ इसीलिए नहीं, लोग कहें आपको। और तीसरी बात श्रद्धा, श्रद्धा होनी चाहिए, क्योंकि परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। वी कैन फूल एवरीबॉडी इन दिस वर्ल्ड बट वी कांट फूल गॉड। वो हमारी हर शैतानी को जानता है कि हम क्या कर रहे हैं। मनोहर लाल जी के बारे में मुझे 1% भी डाउट नहीं है कि वो इतने, क्योंकि ही इज़ वेल एजुकेटेड, ही वॉज ए नेवी ऑफिसर। और वो जब भी उनको मिलता हूँ कितने भागकर वो हलीमी से बात करते हैं। वो नए नए डायरेक्टर बने हैं, तो मुझे पूर्ण उम्मीद है कि वो कुछ ना कुछ दूसरे मेंबर्स को भी उनको देखकर दूसरे मेंबर भी समझेंगे कि हलीमी किसको कहते हैं। इसी तरह जो पवन गोयल जी भी वहाँ पर थे, वो भी आज डायरेक्टर चुने गए हैं। कश्मीरी लाल जी, रुस्तमे मंदर जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट आज बने, उनको भी बधाई। उसको मगू जी कहते हैं, नए नए वो वाइस प्रेसिडेंट बने हैं 4 साल के लिए। लामा जी तो फिर चले गए। मैंने तो सोचा था 4 साल नहीं 40 साल कर दो, ये इतनी अच्छी मैनेजमेंट है वो। और दूसरी बात, जब आप अंदर जाते हो ना मंडे को, एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर मंडे को शिव जी भगवान की आरती की जाती है। और मैं हर मंडे को देखता हूँ कि बहुत से यंग लड़के लड़कियाँ शिव जी के बड़े ज़बरदस्त भक्त हैं, माला फेरते हैं, वहाँ पर बैठते हैं। इस बार जब मंडे को गए तो वहाँ पर शिव जी महाराज की उन्होंने मूर्त पर कलर बनाया हुआ था, वो मैंने थंबनेल में भी दिया है। बहुत सुंदर उन्होंने बनाया है। एक राघव यंग लड़का है, वो भी सेवा करता है। और जो मूर्ति बनाई है ब्यूटीफुल, वो उन्होंने बताई कि नवजोत हैं कोई, उन्होंने बनाई।
वो मंडे को आकर वो टल भी खड़काते हैं, श्रद्धा भी करते हैं, बहुत बहुत बोलते हैं। परमात्मा उनको, उनकी जो भक्ति है ना, इसी तरह बनाई रखे। और साथ में मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हमारी मैनेजमेंट है उसके बारे में भी मैं थोड़ा सा बोल दूं। आज संडे है, क्योंकि मैं अभी अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं। मैं भी हिंदू सभा का पिछले 2 साल से मेंबर हूं। तो आज इलेक्शन थी, पुरानी जो कमेटी थी, 11 मेंबर होती हैं, डायरेक्टर होती हैं। तो 11 में से आज 12 थे, तो लोगों ने वोट डाली, जो भी मेंबर थे। तो उनमें से 3 जो हैं हमारे मेंबर, जैसे कश्मीरी लाल जी, वो बाबा बालकनाथ जी के भगत, येलो लाइट शर्ट, झुककर ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वाले, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता डायरेक्टर रहूं या ना रहूं वो, क्योंकि इनकी कुछ टर्म्स होती हैं, वो रिटायर हो गए। एक राम मूर्ति जी हैं हमारे, जो बेटा उनका लॉयर है, बड़े पीसफुल, बड़े हम्बल, बड़े स्माइलिंग फेस, वो भी रिटायर हो गए। इसी तरह विनोद, जो विनोद अग्रवाल है, वो रिटायर हो गए। तो बाकी पुराने के पुराने चुनेंगे, महेश धीमान जी, पवन गोयल जी, सुनील जी, अनिल शर्मा जी, लामा जी, मग्गू जी वो ही रुस्तमे मंदिर, वो उनको बधाई, वाइस प्रेसिडेंट बन गए। मेरे ख्याल में वो किसी ना किसी दिन हमको पार्टी भी देंगे। लामा जी तो फिर प्रधान बन गए। मनोहर लाल जी वो नेवी ऑफिसर, वो 4 साल के लिए चुने गए। सरिता शर्मा जी चुने गए। मैं इसलिए बताना चाहता हूँ कि ये मैनेजमेंट फिर वही है ऑलमोस्ट 99.9, जो रिटायर हो गए तो उन्हीं जगह पर नए आए हैं। तो कोशिश हम करें कि मंदिर की खूबसूरती बनाए। मेरी एक हाथ जोड़कर बेनती है, डोंट प्ले पॉलिटिक्स, डोंट प्ले पॉलिटिक्स। क्योंकि आप जो होती है ना स्मेल, वेयर देयर इज ए स्मोक देयर इज ए फायर, लोगों को पता चल जाता है, बोले या ना बोले। अगर आप ज़्यादा भी बोलते हो, एक तो अपनी जेब को ख्याल रखना कि घर में जाते हो जेब में कुछ मंदिर का चला ना जाए, क्योंकि वो पता नहीं किस खुशी में या गमी में लोगों ने अरदास करके चढ़ावा चढ़ाया होता है। अगर गलती से चला गया, आनंद तो बहुत आता है कि पैसे की इनकम हो रही है, आमदन हो रही है, लेकिन भगवान की चक्की में जब पिसोगे ना, तो बहुत बुरा, पूरी की पूरा परिवार खत्म हो जाता है, अगली नस्लें खत्म हो जाती हैं। आंख नहीं मिलाने जो, कोई किसी का मर्डर भी कर दो चल जाता है, लेकिन जो मंदिर का, गुरुद्वारे का, धार्मिक स्थानों का पैसा चरा कर अपने बाल बच्चों की पेट करते हैं ना, उनका बहुत नुकसान होगा। ये मेरा जाती तजर्बा कहता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। डाउट नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खाली ये कह रहा हूँ कि फ्यूचर के बारे में ये सोचो। और साथ में लैंग्वेज शुड बी मोर पोलाइट, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर होमे में आकर किसी की बेइज्जती करोगे, किसी की बात नहीं सुनोगे, या कुछ अपनी पॉलिटिक्स चलाओगे, तो 4 साल तो जाने वाले हैं, अभी शुरू हो गया, एक दिन कल को कम हो जाएगा। फिर क्या होगा? फिर आप बताओगे मैं यहाँ पर प्रधान होता था। जैसे आज इलेक्शन में देखे, एक भाई साहब, पता नहीं, मैं तो क्योंकि 2 सालों से जाता हूँ, अभी पिछले 5-4 महीने से एवरीडे जाने की कोशिश करता हूँ। एक भाई साहब बिना मतलब के ऑब्जेक्शन उठा रहे, जब इतनी वहाँ पर मेंबर्स बैठे हैं, तो एक की क्या आवाज़ की वैल्यू, जब दूसरा कोई सुनना नहीं चाहते। और मोर ओवर दे, somebody told me that they were in the management long time ago, about 10, 15, 20 years, so they should know। अब जब मैनेजमेंट तरक्की कर रही है, दशहरे में कितने लोग इकट्ठे हुए, हनुमान जी का स्टैचू लगा, जो शिव जी महाराज की जयंती थी, शिव जयंती थी, तो कितनी अब संगत है, मंगलवार को कितनी आती है, लंगर 7 डे चलता है, फूड बैंक चलता है, पार्किंग में कितनी होती है। कई सुजेशन भी हैं, उनको दो सुजेशन विद वेल, इट शुड नॉट बी क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म। मैं मैनेजमेंट को भी हाथ करता हूँ कि लोगों की बात सुना भी करो, अपनी मर्जी नहीं कि जो आपके दिमाग में आता है वो ही है तो लागू करोगे। अगर आपकी यही पॉलिसी रही तो 4 साल के बाद देख लेना, लोग आए हैं चले गए। आज जैसे वो भाई साहब बोल रहे थे, कल को आप बोलोगे, कोई नहीं सुनेगा। सो कोशिश करो कि दूसरा आदमी कोई सजेशन देता है ना, ये नहीं कि किसी ने और दिया है, बातों में करो, सुनो उसका सजेशन, सुनो, इफ़ इट इज़ वैलिड उसको रादर एप्रिशिएट करो, सेवा लो। पार्किंग की जो प्रॉब्लम है, इसके बारे में सोचने की जरूरत है। जो लंगर नीचे बन रहा है उनको यूनिफॉर्म दो, ताकि थोड़ी सी जो बाहर से है उनको अच्छा इंप्रेशन पड़े। कोई चिट्टा कोड बना दो, वो अपने आप ही धो लेंगे, पीछे लिख दो, कुछ ना कुछ वर्डिंग लिखो। इसी तरह जो पार्किंग है उनकी डिफरेंट कर दो, उनकी एक यूनिट अलग बना दो, पानी वाले को ड्रेस दो, ताकि जब हम थाली में खाना परोसते हैं अपने घर में, अगर थाली गंदी हो, अगर बरताने वाले के हाथ गंदे हो, उसका पहरावा गंदा हो, तो वो खाना भी नहीं अच्छा लगता। खाना भी आँखों को अच्छा लगना चाहिए। जो हमारे मेहजी हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मेरे ख्याल में दे विल, आई एम नॉट सेइंग यू शुड एक्ट इट,
मेरा तो एक सजेशन है, आई एम ए स्टूपिड गाय, आई डोंट नो मच अबाउट दिस थिंग, पर क्योंकि मैं होटल लाइन की भी डिप्लोमा किया, जितने पंजाब के बड़े होटल हैं सभी मेरे अंडर थे, तो मैंने वहाँ पर काम किया, इसलिए विद एक्सपीरियंस आई एम जस्ट टेलिंग यू। सो बाकी मालिक तो आप हो, डायरेक्टर आप हो, आपकी मैनेजमेंट है, हम इंटरफियर नहीं करते, पर रिक्वेस्ट है, ये एक सिंपल एडवाइस है कि बी हम्बल, बी ऑनेस्ट, बी पंक्चुअल एंड बी ब्रेव। डरने की बात नहीं, हम आपके साथ हैं। परमात्मा आपको तंदुरुस्ती बख्शे, बहुत बहुत मुबारक। इसी तरह आप फंक्शन करवाते रहो। बस जो आपका जो टीचा था, एम था कि इसको तीर्थ स्थान बनाना है, अगर अच्छा तीर्थ है जरूर बनेगा। आप बस बाँ में बाँ, जैसे पवन जी हैं, सभी आपके मेंबर अच्छे, एक से एक बढ़कर हैं, हम बोले लेना भी क्या है बीच में, सब सेवा भाव से आए हैं, सेवा भाव करो, परमात्मा से लो जो मांगे। बिन बोलिया सब कुछ जानदा, किस आगे कीजिए अरदास। अगर परमात्मा जानने की शक्ति रखता है ना, तो वो देने की शक्ति भी रखता है। उसको क्या फरियाद करें, वो जो कुछ भी बैठ रहा, अगर हम जबरदस्ती पीछे भाग भाग कर आंखों में रो रो कर उसको कोई ये दे दो ये दे दो, हमें पता ही नहीं कि कौन सी चीज़ अच्छी है। ही नोज बेटर, तो उन पर छोड़ देना चाहिए। उनको आगे रखकर कोई काम करोगे तो कभी भी नुकसान होगा। बस 100% फेथ रखो परमात्मा में। एक ना एक दिन जरूर हिंदू सभा मंदिर लामा जी 4 सालों के बीच बीच में आपने इसको तीर्थ स्थान बनाना है, जो आपका वादा है। थैंक यू।